प्यारे बच्चों नमस्कार। तहा मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर पार्ट, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। इसको हम हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बेटा कहा है इसने 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो ऐसे बेटा क्वेश्चनों में हम लास्ट से जो पूछता है वहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो इनका मतलब हुआ जैकब और जैकब के पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो जो चीज़ पूछता है वो हम फिर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर माना जैकब की वर्तमान आयु, क्योंकि आयु हमें पता नहीं है तो हम लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने मान लिया पुत्र की, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, बेटा आयु, इसके पुत्र की वर्तमान आयु को हमने क्या माना, y वर्ष मान लिया। अब इसके बाद एक प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो जब भी बेटा किसी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में बाद वर्ड आता है तो बाद का मतलब होता है प्लस, वहाँ पर प्लस का यूज करते हैं। और जो पूर्व आता है, जैसे यहाँ पर पूर्व है, वहाँ पर हम माइनस का यूज करेंगे। तो क्या कहा इसने 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट में। तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, x + 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, प्रेजेंट में x है वर्तमान, और 5 वर्ष बाद जो है क्या होगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी, जुड़ जाएगी बेटा। इसके बाद 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो होगी वो भी ऐड हो जाएगी, तो y + क्या होगी, 5 वर्ष हो गई। ये चीज़ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसने पहली शर्त में क्या कहा है, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितने गुनी है, 3 गुनी। किसकी आयु, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त से यहाँ लिखना चाहें तो लिख लें प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त क्वेश्चन में क्या है, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु हो गई x + 5 बराबर जो है पुत्र की आयु y + 5। अब यहाँ पर बेटा थोड़ा समझना है, कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी है जैकब की आयु। तो आयु किसकी ज़्यादा है, जैकब की, क्योंकि ये पिता है ये पुत्र है। तो कम किसकी है, ये, और ये इक्वल बता रहा है, ये चीज़ दोनों बराबर है। तो इसका मतलब हम गुणा किस में कराएंगे, यहाँ पर 3 से, जो कम होगा। कम यहाँ पर क्या है, पुत्र। तो पुत्र की आयु में 3 से गुणा करा देंगे, जिससे आयु उनकी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो x + 5 बराबर 3y और + 5 × 15 हो गया। तो x बेटा बराबर जो है 3y और प्लस का 15, ये प्लस का 5 है, इधर आ गया तो माइनस का हो गया। तो x बराबर 3y और प्लस का, यहाँ पर 15 से 5 गया तो 10 हो गया। नाम देंगे इसको समीकरण 1 हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसने क्या कहा है, दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस। तो 5 वर्ष लिखेंगे
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी? वर्तमान यक्स है और पूर्व का मतलब पहले का मतलब हमने बताया माइनस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगी? यक्स माइनस 5 होगी। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस 5, ये भी 5 वर्ष छोटा होगा, y माइनस 5 हो गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त में इसने बेटा क्या कहा है? दूसरी शर्त में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितने गुनी है? 7 गुनी है। तो 7 गुनी है, तो इसका मतलब हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है जैकब की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? यक्स माइनस 5। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु y माइनस 5 हो गई। इतना आप लिख लीजिए। अब आपको ये इमेजिन करना है कि आयु किसकी कम होगी? ये पिता है, ये पुत्र, तो पुत्र की आयु कम होगी। तो पिता 7 गुनी है, 7 गुनी आयु का है, तो कम किसकी है? ये। तो इसमें अगर हम गुणा करा दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये हमेशा गुणा कम वाले में कराते हैं, तो 7 से हमने गुणा करा दिया। तो 7 गुनी है काहे की आयु? वर्तमान जैकब की आयु। तो यक्स माइनस 5 इसकी गुणा कराएंगे, 7y माइनस का 7 गुना बेटा 35 हो गया। तो यक्स पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पक्षांतर करने पर। तो यक्स माइनस का 7y हो गया बराबर माइनस का 35, ये माइनस का है, इधर आ गया तो प्लस का हो गया। तो यक्स माइनस 7y बराबर यहाँ पर माइनस का 30 बच गया। नाम इसको बेटा दे दिया समीकरण 2 हो गया। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 है क्या? यक्स माइनस 7y बराबर माइनस का 30 बेटा हो गया। अब यक्स की जगह पे हम मान क्या रखेंगे? यक्स की जगह पे मान रखेंगे समीकरण 1 का, यानी कि 3y प्लस 10 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 यक्स की जगह 3y प्लस का 10 माइनस का 7y बराबर जो है 30, ऐसे लिख लिया। अब ये 3y प्लस का, ये माइनस का, ये घट जाएगा, तो माइनस का बेटा क्या होगा? 4y बराबर माइनस का 30, और ये माइनस प्लस का है, इधर आ गया बेटा तो माइनस का हो गया। तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 और 10 40 जुड़ गया, तो y बराबर माइनस 40 बटे माइनस का 4 दाम 40। तो y बराबर क्या निकल आया? 10 वर्ष। y को हमने माना क्या था? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु बेटा यहाँ पर कितनी हमें प्राप्त हो गई है? 10 वर्ष। अब हम निकालेंगे पिता की आयु यानी कि जैकब की आयु। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पे बेटा y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। और समीकरण बेटा 1 हमारा यहाँ पर दिया है, ये समीकरण 1 दिया है यक्स बराबर 3y प्लस 10। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 3y प्लस जो है 10। अब यक्स बराबर 3 बेटा y का मान है 10, प्लस का जो है 10 हो गया। तो यहाँ पर होगा यक्स बराबर 10 × 30 प्लस जो है 10। तो यक्स बराबर जो है 30 और 10 जो है 40 वर्ष। तो ये यक्स का जो है मान निकल आया। तो अब लिख लेंगे
यक्स है जैकब की आयु, तो लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु बेटा बराबर जो है कितनी निकल आई, यक्स 40 वर्ष हो गई। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष, क्योंकि वर्तमान आयु हमारी वाई है तो वाई हमने क्या निकाला 10 वर्ष। तो ये बेटा जो है इसकी वर्तमान आयु निकल आई जैकब की और उसके पुत्र की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।